हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। स्टार्ट करते हैं इसको हम डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल से। द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स लॉर्ड J.M. केन्स के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम वहाँ होगा इकोनॉमी का जहाँ पर AD इक्वल होगा AS के। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है केन्स के अकॉर्डिंग, AD जहाँ पर AS के इक्वल होगा। AD का मतलब होता है C प्लस I इन टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी में दो ही सेक्टर होते हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर को हमने कंजम्पशन C से डिनोट किया है, प्रोड्यूसर सेक्टर को इन्वेस्टमेंट से। तो इन टू सेक्टर AD इज इक्वल टू C प्लस I एंड AS इक्वल होता है C प्लस S, मीन्स कंजम्पशन प्लस सेविंग, और कंजम्पशन प्लस सेविंग क्या होता है, इनकम भी होता है। तो इक्विलिब्रियम वहाँ होगा जहाँ पर AD बराबर होगा AS के। AD का मतलब हो गया C प्लस I और AS का मतलब हो गया C प्लस S। C से C कैंसिल हो गया। इट मीन्स इक्विलिब्रियम का लेवल वहाँ भी होगा जहाँ पर I इक्वल है S के, मीन्स इन्वेस्टमेंट इक्वल है सेविंग के। तो इक्विलिब्रियम लेवल की दो अप्रोचेज हैं। पहली अप्रोच को कहा जाता है AD-AS अप्रोच और दूसरी अप्रोच को कहा जाएगा IS अप्रोच। अब ये जो इक्विलिब्रियम लेवल है, इस इक्विलिब्रियम लेवल केन्स के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम लेवल के लिए कुछ अजम्पशंस हैं, और पहली अजम्पशन ये मान ली गई है कि इकोनॉमी है वो टू सेक्टर इकोनॉमी है, यानी कि ऐसी इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का कोई इंटरफेयर नहीं है। जो हम इस इक्विलिब्रियम की स्टडी कर रहे हैं वो टू सेक्टर इकोनॉमी है, ये इसकी पहली अजम्पशन है। दूसरी अजम्पशन है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज़ ऑटोनोमस। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रेट पर रहता है, और इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट है, इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होता है। तीसरा है प्राइस लेवल इज़ अज्यूम्ड कांस्टेंट। तीसरी अजम्पशन ये मान ली गई है कि प्राइस के लेवल में किसी भी तरह का चेंज नहीं आता है, मतलब ना तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है ना ही डिफ्लेशन की सिचुएशन आती है, प्राइसेस हैं वो कांस्टेंट हैं। और चौथी और लास्ट अजम्पशन है शॉर्ट रन पीरियड। इस इक्विलिब्रियम में ये मान लिया गया है कि टाइम है वो शॉर्ट रन का है, लॉन्ग रन का नहीं है, यानी कि जो इक्विलिब्रियम डिटरमाइंड होगा वो शॉर्ट रन के कंटेक्स्ट में होगा। ये इसकी अजम्पशंस हैं। अब हम पहले करते हैं AD-AS अप्रोच। AD-AS अप्रोच में जहाँ पर इकोनॉमी की AD और AS इक्वल हो जाएंगे वहीं पर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हो जाएगा। AD-AS अप्रोच को हम इस टेबल के थ्रू करते हैं। इस टेबल में पहले कॉलम में दिया गया है एम्प्लॉयमेंट, जिसका लेवल है 0, फिर 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख। उसके बाद में इनकम को शो किया गया है Y 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। उसके बाद में है कंजम्पशन है 40, जीरो लेवल पर। जब इनकम का लेवल 0 होता है तब कंजम्पशन 40, जो ये शो करता है कि जब हमारी इनकम 0 होती है तब भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। ऑटोनोमस कंजम्पशन है ये, C बार से जिसको हम डिनोट करते हैं वो। जब इनकम का लेवल 0 होता है तो कंजम्पशन 40 है, जब इनकम का लेवल 100 है तो कंजम्पशन 120, 200 पे 200, 300 इनकम होती है तब 280, 400 होती है तब 360, 500, 440, 600, 520। ये टेबल ये शो कर रही है जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। इसके बाद में है सेविंग को हमने फाइंड किया है
वाई माइनस सी, इनकम में से कंजम्पशन को हमने घटा दिया है। 0 माइनस 40 माइनस 40, 100 माइनस 120 माइनस 20, 200 माइनस 200, 300 माइनस 280, 400 माइनस 360। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि हमने अजम्पशन में ऑटोनमस माना है, कांस्टेंट रेट पे रहता है ये 40 40 40। अब हम फाइंड करेंगे एडी, और पहले ही बताया जा चुका है एडी इक्वल होता है किसके, सी प्लस आई के। सी प्लस आई, 40 प्लस 40 80, 120 प्लस 40 160, 200 प्लस 40 240, और इसी तरह से 360 प्लस 40 400। ये हमने एडी फाइंड कर लिया। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होता है सी प्लस एस के, ये सी और ये एस। 0, 120 माइनस 20 100, 200 प्लस 0 200, 280 प्लस 20 300, यानी कि ए एस हमने फाइंड कर लिया है सी प्लस एस से। अब इस कॉलम को ध्यान से देखिए, ए एस और इनकम दोनों इक्वल होती हैं। रिमार्क्स में हमने डाला है जहाँ तक इनकम का लेवल 300 है, जब तक इनकम 300 होती है तब तक एडी है। ये एडी देखिए और ये एएस देखिए, एडी ज़्यादा है एएस से। इस लेवल पर 320 है, यहाँ पर 300 है, यहाँ 240 है, यहाँ 160 है, 100 है, यहाँ 80 है। मतलब इस इनकम के लेवल तक 300 इनकम का लेवल रहता है, तब तक एडी है वो ज़्यादा है एएस से। जब इनकम का लेवल 400 हो जाता है तब एडी और एएस इक्वल हैं, और इसके बाद में एएस ज़्यादा है और एडी कम है। जो ये शो करता है बीच वाला एडी इज इक्वल टू एएस कि इस पॉइंट पर इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, जहाँ पर एडी बराबर होगा किसके, एएस के। इसी चीज़ को हम डायग्राम के थ्रू शो करते हैं। डायग्राम में ओ वाई एक्सिस पर लिया गया है एग्रीगेट डिमांड, और ओ एक्स एक्सिस पे लिया गया है इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को। एएस कर्व 0 से स्टार्ट होता है, ये वाई कर्व भी है, इनकम भी है, ये 0 से स्टार्ट होती है और 45 डिग्री के एंगल पर चली जाती है। इसके बाद में एडी कर्व अबोव ओरिजिन ओ वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, जो मिनिमम कंजम्पशन को शो करता है। जब इनकम का लेवल 0 होता है तब भी ये कुछ ना कुछ कंजम्पशन ज़रूर होता है। 40, ये 40 को शो कर रहा है, सी बार है वो 40 है। जहाँ पर एडी और एएस इक्वल होंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर इतना आउटपुट करेगी कोई इकोनॉमी, उसकी इनकम इतनी होगी, एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो 40 रहेगा। अब देखिए, इस पॉइंट से पहले एडी है वो ज़्यादा है किससे, एएस से, और इस पॉइंट के बाद एएस ऊपर है एडी नीचे है, मतलब एएस ज़्यादा है। इस पॉइंट ई पॉइंट के बाद में एएस ज़्यादा है एडी से, और इस पॉइंट से पहले एडी ज़्यादा है एएस से। अगर एडी एएस से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, व्हाट हैपन्ड व्हेन एडी ग्रेटर देन एएस, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो एडी और एएस क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन दो सिचुएशन और भी बच गई हैं कि एडी ज़्यादा भी रह सकता है एएस से और एडी कम भी रह सकता है एएस से। हम पढ़ रहे हैं व्हाट हैपन्ड व्हेन एडी इज़ मोर देन एएस। व्हेन प्लान्ड स्पेंडिंग मीन्स एडी, व्हेन एडी इज़ मोर देन एएस देन सी प्लस आई, यानी कि एडी कर्व लाइज अबोव द 45 डिग्री लाइन, इस लाइन से ऊपर रहेगा, क्योंकि इस पॉइंट से पहले एडी एएस से ज़्यादा है तो इस लाइन से ऊपर होगा ये। इट मीन्स दैट कंज्यूमर्स एंड फर्म्स टुगेदर वुड बी बाइंग मोर गुड्स देन फर्म आर विलिंग टू प्रोड्यूस। इसका मतलब है कंज्यूमर्स ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं और फर्म्स हैं वो कम बनाती हैं। एडी ज़्यादा एएस कम है, मतलब सप्लाई कम हो रही है और डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब ये होगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा, एज ए रिजल्ट द प्लान्ड इन्वेंट्री मीन्स प्लान्ड स्टॉक वुड फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल। जब एडी एएस से ज़्यादा होगा तो प्लान्ड स्टॉक
डिजायर्ड स्टॉक से कम रह जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है, वो 1000 यूनिट्स बनाता है किसी गुड्स की, और उसको लगता है इक्विलिब्रियम 800 पर आ जाएगा। उसका ये विचार है कि 200 स्टॉक बच जाएगा, लेकिन एडी बढ़ गया। एडी बढ़ गया तो ये ज़्यादा हो गया। अब उसने जो स्टॉक को 200 यूनिट से प्लान किया था, वो स्टॉक कितने पे रह गया है, 100 पे। इसका रिजल्ट ये आएगा कि प्लान्ड इन्वेंट्री है वो फॉल हो जाएगा, और प्लान्ड इन्वेंट्री फॉल हो जाएगा तो फर्म को इसी स्टॉक तक वापस पहुंचने के लिए एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि इस ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, जब ADAS से ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो रिजल्ट क्या आया, व्हेन AD ग्रेटर देन AS देन एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज। दूसरी सिचुएशन हो सकती है जब AD लेस देन AS हो। क्या होगा जब टेबल में ये सिचुएशन होगी, AD है वो लेस देन है AS के। It means that consumers and firms together would be buying less good than firms are willing to produce। इसका मतलब ये होगा कि जो कंज्यूमर्स हैं वो कम गुड खरीद रहे हैं, और प्रोड्यूसर्स हैं वो ज़्यादा गुड्स बना रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या आएगा, प्लान्ड इन्वेंट्री वुड राइज। जो प्लान किया था इन्होंने स्टॉक रखने का, स्टॉक उससे ज़्यादा हो जाएगा, और स्टॉक ज़्यादा रह जाएगा तो नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन कम होगा। इसका मतलब होगा एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो कम हो जाएगा। तो जब ADAS से ज़्यादा होती है तब तो एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ता है, जब ADAS से कम होती है तो एम्प्लॉयमेंट का लेवल घटता है। इसके बाद में दूसरी अप्रोच है SI अप्रोच। ये हम करेंगे अगले वीडियो में। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन AD और AS अप्रोच या फिर SI अप्रोच, दोनों ही क्वेश्चन बड़े इम्पोर्टेंट हैं, और इस साल ये एग्ज़ाम में आने की इनकी पूरी संभावना है। तो आप इस क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।